हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों जैक बोर्ड क्लास 9 एग्जामिनेशन 2026 जो आप लोग का विज्ञान का पेपर होने वाला है 6 मार्च को दोस्तों, उसके लिए क्वेश्चन पेपर को लेकर आ गए हैं। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम गवाए आज किस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, क्लास 9 एग्जामिनेशन 2026 इसके पीछे 26 है, जिसमें पेपर 2 विज्ञान के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को देख लेते हैं किस प्रकार से आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, कुछ इसी प्रकार का आप लोग को पैटर्न जो है ना देखने को मिलेगा, है ना। और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन आप लोग का यहाँ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि गति का सबसे साधारण प्रकार है। तो गति का सबसे साधारण प्रकार ए में देख लीजिए वृत्तीय गति, बी में घूर्णन गति, सी में सरल रेखीय गति और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सरल रेखीय गति, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। और सेकंड में क्या है ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या कि शून्य यानी जीरो का मान हो सकता है दूरी का, विस्थापन का या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों का, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। और 3 में क्या है ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कौन ग्राफ असमान चाल को दर्शाता है। तो देख लीजिए समान चाल को दर्शा रहा है दोस्तों, ये भी समान चाल का, लेकिन दोस्तों यहाँ समान चाल को दर्शा दिया तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। और 4 में क्या है ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि निम्न में, है ना, निम्न में किसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों ए में देख लीजिए गति के प्रथम नियम को, बी में है गति के दूसरे नियम को, सी में है गति के तीसरे नियम को और डी में इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों जड़त्व के नियम की बात कर देगा तो गति के प्रथम नियम को जो है जड़त्व के नियम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। और 5 में क्या है ध्यान दीजिएगा कि 24 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर, है ना, 96 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे 96 में जो है ना 24 से भाग दे देंगे, 24 चौका हो जाएगा 96 यानी 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। और 6 में क्या है कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड मात्रक है, किसका मात्रक है, बल का है, संवेग का है, त्वरण का है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो है संवेग का है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और 7 को देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान देंगे कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को दर्शाते हैं। तो दोस्तों जी से, है ना, बिगेस्ट जी यानी कि बड़ा जी से दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। देख लीजिए क्या है, चंद्रमा पर 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होता है, होगा कितना होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों 9.8 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। और 9 में क्या है कि जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है। दोस्तों ये जो है कार्य का है, ऊर्जा का है, शक्ति का है कि वेग का है। तो याद रखेंगे शक्ति का होता है, ठीक है ना। और शक्ति का एक और मात्रक होता है वाट, है ना, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। और 10 में क्या है कि 1 केजी की वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाने में 9.8 जूल ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देंगे कि यदि किसी वस्तु का संवेग दूना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। ए में देख लीजिए दूना दिया है, बी में आधा है, सी में 4 गुना है और डी में है 1/4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 4 गुना, है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। और 12 में क्या है ध्यान देंगे कि तरंगे किसका स्थानांतरण करती है। ए में द्रव्यमान, बी में वेग, सी में तरंग दैर्घ्य और डी में ऊर्जा। तो स्थानांतरण की बात कर देगा तो ऊर्जा याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्या है ध्यान देंगे, यदि क्रमिक संपीड़न एवं विरलन की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो तरंगदैर्घ्य का मान है तो दुगना हो जाएगा यानी कि 10 सेंटीमीटर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं 13 का बी हो गया। 14 नंबर देख लीजिए क्या है कि निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। तो लालटेन देख लीजिए दोस्तों, ये आपका पदार्थ है, चम्मच भी पदार्थ है, कलम भी पदार्थ है, लेकिन विचार जो है एक भाव है दोस्तों, तो ये आपका पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। और 15 में क्या है ध्यान दीजिएगा कि तापक्रम का SI मात्रक है। ए में न्यूटन दिया है, बी में पास्कल है, सी में डिग्री है और डी में केल्विन है। तो तापक्रम का SI मात्रक होता है दोस्तों केल्विन, है ना। और आपको यहाँ बता दें कि न्यूटन जो होता है दोस्तों बल का होता है, किसका होता है, बल का। पास्कल जो होता है किसका होता है, तो दाब का होता है दोस्तों, है ना, दाब का होता है। याद रखेंगे दोस्तों ये दोनों चीज को। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो द्रव में, गैस का द्रव में परिवर्तन हो जाएगा तो दोस्तों संघनन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17।
17 है कि बारूद है। बारूद है दोस्तों, ये क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बारूद जो है ना कई पदार्थों का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन जो है ना कोलाइडल नहीं है। ए में दूध है, बी में रक्त है, सी में वायु है, डी में धुआं है। दोस्तों दूध आपका कोलाइडल है, रक्त भी कोलाइडल है, धुआं भी कोलाइडल है, लेकिन दोस्तों वायु जो है ना कोलाइडल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे कि निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है। द्रव में बोल देगा घनत्व हो जाएगा कि आकार होगा कि आयतन होगा कि द्रव्यमान होगा। दोस्तों अनिश्चित आकार जो होता है, आकार होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। द्रव में दोस्तों आकार जिस बर्तन में रख देंगे उसी आकार का धर लेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में है कि निम्न में कौन जो है ना द्विपरमाणुक है। तो द्विपरमाणुक दोस्तों Na है यानी सोडियम, Cl यानी क्लोरीन, है ना, सी में एल्युमिनियम है, डी में मैग्नीशियम है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा क्लोरीन, Cl2 होता है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि SO2 के एक अणु में सल्फर एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है ना। तो याद रखेंगे दोस्तों, तो 1:1, इसको आप लोग निकालेंगे तो 1:1 ही आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे कि नाइट्रोजन गैस के लिए रासायनिक प्रतीक है। तो नाइट्रोजन गैस लगा दिया तो N2 हो जाएगा। अगर केवल नाइट्रोजन रहता तो N होता, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन गैस है तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, आगे आप लोग का 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि 0.5 मोल जो है ना CO2 का द्रव्यमान है तो 22 ग्राम हो जाएगा दोस्तों, अगर इसको निकालते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे 0, है ना, 0 होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि किसी तत्व के समस्थानिकों में किसकी संख्या भिन्न होती है। तो किसकी संख्या होती है दोस्तों, तो न्यूट्रॉन की होती है ना, न्यूट्रॉन की। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, निम्न में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विद्युत धनात्मक तत्व का है। तो दोस्तों देख लीजिए ये जो है आप लोग का विद्युत धनात्मक तत्व का है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में है कि गुणसूत्र बने होते हैं, तो डीएनए का भी बना होता है और प्रोटीन का भी दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा डीएनए और प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रोटीन संश्लेषित होती है, ठीक है, तो राइबोसोम पर, केंद्रक में, गोल्जी उपकरण में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग हो जाएगा राइबोसोम पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। तो ए में देख लीजिए प्लास्टिक दिया है, बी में लाइसोसोम है, सी में माइटोकॉन्ड्रिया है और डी में दोस्तों आप लोग का दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 29 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि एक संयोजी ऊतक है, ए में रक्त, बी में अस्थि, सी में कंडरा, डी में इनमें से सभी। तो यहाँ पर दोस्तों संयोजी ऊतक की बात करें तो सभी हो जाएगा, है ना, सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है ना, क्या है कि रक्त के तरल भाग, है ना, रक्त के तरल भाग की बात कर देगा तो याद रखेंगे दोस्तों प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि असमतापी जंतु है, ए में मगरमच्छ, बी में छिपकली, सी में सांप और डी में इनमें से सभी। तो असमतापी जंतु की बात कर दिया, है ना, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो दोस्तों 2 कक्ष होते हैं, 3 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 0 होते हैं। तो दोस्तों 2 कक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आर्थ्रोपोडा समूह का एक जंतु है। तो ए में घेंगा देख लीजिए, ए में घेंगा दिया है, बी में जोंक है, सी में केकड़े है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आर्थ्रोपोडा समूह का जंतु पूछा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा केकड़े हो जाएगा, है ना, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि सजीवों की मौलिक इकाई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए में अणु, बी में अंग, सी में ऊतक, डी में कोशिका। तो कभी भी याद रखिएगा सजीवों की मौलिक इकाई, रचनात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई, तो कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, है ना। और कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक, कब दोस्तों, 1665 ईस्वी में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, दोस्तों एंटोन वान ल्यूवेनहॉक 1674 ईस्वी में किए थे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36
क्या है कि जिन रोगों की अवधि कम होती है उन्हें कहते हैं तीव्र रोग कहते हैं, दीर्घकालिक रोग कहते हैं, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा तीव्र रोग, अवधि कम होती है तीव्र रोग, है ना। अगर दोस्तों दीर्घकालिक रोग कहने का मतलब कि दम बहुत ज़्यादा समय तक रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर तीव्र रोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है कि जीव मंडल का निर्जीव घटक है तो वायु हो जाएगा, जल हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है कि शुक्र एवं मंगल ग्रहों पर वायुमंडल का मुख्य घटक है ना। तो क्या है दोस्तों, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। क्या है कि मधुमक्खी जो है ना फूलों से एकत्रित करती है तो मकरंद भी पराग भी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 40 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, है ना, हर एक वीडियो को आप लोग देखिए, यहाँ से बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आप लोग का है अंतिम क्वेश्चन, अंडे देने वाली मुर्गी को कहते हैं तो लेयर कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए, जो कि दोस्तों PYQ ओरिजिनल क्वेश्चन था, पिछले साल का दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चन था, इस प्रकार से पूछा गया था क्वेश्चन। वैसे की वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।